तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की डेट में फ़ोन किसके पास नहीं है। आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास, आसपास जितने भी लोग हैं सभी के पास फ़ोन है। फिर चाहे वो स्मार्टफ़ोन हो या फीचर फ़ोन हो या किसी भी प्रकार का फ़ोन हो, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास फ़ोन है। और होगा भी क्यों नहीं। कनेक्टिविटी के इस दौर पे हर किसी के पास एक फ़ोन होना बेहद ज़रूरी है। और ज़रूरी के साथ साथ आज की डेट में ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो लगभग मोस्टली सभी लोगों के पास फ़ोन है। अब ऐसे में अगर कोई ऐसा डिसीजन आ जाए जिसमें एक बड़ी मेजॉरिटी, एक एक खास मेजॉरिटी जिनके पास जो फ़ोन है, वो कबाड़ की स्थिति में पहुँच जाए, वो किसी यूज़ की स्थिति में ना रहे, तो कैसा होगा? तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसी टॉपिक में बात करते हैं कि ये मैटर क्या है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेल्यूज चैनल। तो दोस्तों यार, फ़ोन यार बेसिक नीड है आज की डेट में। और ऐसे में कई लोगों को जो है वो स्मार्टफ़ोन रखते हैं, कई लोग फीचर फ़ोन रखते हैं, लोग अपने बजट के हिसाब से भी फ़ोन रखते हैं, कई लोग सब चीज़ जानते हैं उसके बाद भी फीचर फ़ोन में भी अपना यूज़ करते हैं क्योंकि वो फ़ोन परचेस उतना नहीं कर पाते हैं। और अगर एक दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो हमारे घर में ही जो बुजुर्ग हैं, ओल्डर एज हैं, तो आज भी कीपैड वाले मोबाइल को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। उनको टच-वच ये वो दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है। फ़ोन आया, फ़ोन गया, वो 2 नंबर प्रेस 2 ऐसे दबा के होल्ड करके रखेंगे तो उनका जो नंबर सेट है, वो वहाँ उन तक फ़ोन लग जाता है। 3 नंबर ऐसे ही स्पीड डायल जिसको बोलते हैं, प्रेस करते हैं चले जाता है। फ़ोन आता है तो वो बोल के बता देता है। समय आता है कि जैसे सुबह के 3 बजे, दोपहर के 4 बजे, इस टाइप से बस उनकी नीड ही उतनी है। उनको नेट से कोई मतलब नहीं है, उनको दुनियादारी फीचर्स का कोई मतलब नहीं है, उनको एकदम हाई एंड एंड ग्राफ़िक्स की कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, रैम-वैम ये वो, मतलब ये सब कुछ नहीं है। मतलब ये तो एक ज़रूरत की बात थी। अब एक मजबूरी की बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से मतलब 1000-500 रुपए इकट्ठा करके एक फ़ोन लेते हैं ताकि यार एक कनेक्टिविटी बनी रहे, एक बातचीत हम कर सकें और उनके बजट में ये चीज़ हो जाए। अब सडनली ऐसा ही एक कोई फैसला आ जाए कि भैया अब आप ऐसे फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा मतलब उन गरीब लोगों का, वो ऐसे लोग जो मतलब जो पैसे से सक्षम नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ जो मैटर है कि भई वो पूरे फ़ोन तो कबाड़ हो जाएँगे। दरअसल बात ये है कि जियो ने ट्राई को, हमारे जो ट्राई है जो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को सब दिशा निर्देश देते हैं, तो ट्राई को उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि भारत में, देश भर में सरकार को एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसमें 2G सर्विसेज और 3G सर्विसेज पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है, इससे भारत में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा और लोग 4G और 5G कनेक्टिविटी से बेहतर जुड़ पाएंगे और उन्हें बेहतर इंटरनेट सेवाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन क्या आप देखते हैं, क्या कहाँ तक ये चीज़ सच है? आज 4G और 5G की यदि हम बात करें, मैं बाकी जगह का तो नहीं कह सकता। मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ पे रहता हूँ, मैं रायपुर पे रहता हूँ, तो यहाँ पर पे मैं आज इतनी कनेक्टिविटी को फेस कर रहा हूँ, 5G ही यूज़ कर रहा हूँ, 4G भी यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो वॉइस कॉल हो, चाहे फिर वो डेटा कॉल हो, फिर चाहे वीडियो बफरिंग हो, मतलब कॉल एक बार में लगता नहीं है, कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट होता है तो ठीक से बात नहीं होती। अमूमन कई सारे जगह नेटवर्क नहीं आता। अब ऐसे में आप बोलेंगे कि भैया आप एक और मेजॉरिटी को उसमें भी शामिल कर देंगे और आपने चीज़ों को वैसे ही ठीक नहीं कर रखी है। और ये एक दूसरी बात हुई, लेकिन वहाँ जो जितने लोग खड़े हैं, एक सर्वे के मुताबिक आज भारत देश में फीचर फ़ोन यूज़ करने वाले लगभग तकरीबन 30 करोड़ लोग हैं। तो 30 करोड़ फ़ोन आज भी फीचर फ़ोन जो 2G और 3G नेटवर्क पे चल रहे हैं, वो अवेलेबल हैं। अगर आप इसको बंद कर देंगे, इसको पूरी तरह से क्लोज़ कर देंगे इस सर्विसेज़ को, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? टेलीकॉम कंपनी को तो नहीं होगा, फ़ोन वालों को नहीं होगा। एक गरीब वर्ग, एक एक निम्न वर्ग, इनको सबसे ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट होगा, जो आज एक छोटा फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब उनका फ़ोन आप मतलब आप सीधा ये सर्विसेज़ ही बंद कर देंगे। अगर ये फैसला आता है तो अभी तो ये विचाराधीन है, अभी इसमें कोई डिसीज़न नहीं आया है। ट्राई ने अभी तक अपने तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहा है। जहाँ तक जानकारी मिली है, ट्राई ने अभी ये कहा है कि सभी दलों की बैठक करके एक डिस्कशन किया जाएगा और एक सरल रास्ता निकालने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क यूज़र्स की, तो एक बड़ा निम्न परिवार और एक निम्न वर्ग के लोग
है ना? इसको यूज़ कर रहे हैं और अगर निम्न वर्ग और निम्न लोगों की बात के भी अलग अगर हम हट जाएँ, तो हमारे घर में ही बड़े-बुजुर्ग ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, 2G, 3G नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं और मोस्टली 2G नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं और उनको 1 जीबी डेटा, 2 जीबी डेटा, 3 जीबी डेटा इससे कोई लेना-देना नहीं है। उनको सिर्फ़ इतना है कि भाई साहब हम अपने बेटे को फ़ोन कर लें, हम अपनी बेटी को फ़ोन कर लें, फलाना किसी को फ़ोन कर लें, फ़ोन आ जाए, फ़ोन चला जाए। इतना ही है। अब आप उनको वो सर्विसेज़ बंद करके 4G फ़ोन दे देंगे, कनेक्टिविटी दे देंगे, एक तो उनके लिए चलाना भी मुश्किल है और उनके लिए परेशानी बढ़ेगी जो उनके लिए यूज़लेस है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इसका कोई काम मैं आज भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका सिर्फ़ फ़ोन का इतना ही मतलब रहता है कि वहाँ से फ़ोन आ जाए और हमको किसी से बात करना है तो यहाँ से हम उनको फ़ोन लगा लें। तो ये प्रस्ताव जो दिया गया है ट्राई को जियो द्वारा, इस पर वोडाफ़ोन इंडिया ने पता चला है कि वोडाफ़ोन इंडिया ने विरोध जताते हुए कहा है कि इससे गरीबों को बहुत नुकसान होगा, जो कम आय वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वो इस प्रकार का फैसला नहीं लेना चाहिए और यदि गवर्नमेंट इस टाइप के अगर डिसीजंस लेती हैं, तो या तो फिर उन्हें इस निम्न वर्ग के लोगों को फ़ोन पे और उनके प्लान पे टेलीकॉम ऑपरेटर के प्लान पे सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। मानते हैं हम कि यह भी सत्य है कि 4G और 5G नेटवर्क आज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप 2G और 3G नेटवर्क को बंद कर दें। अब रही बात जियो की जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं 100% तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि जियो जब से लॉन्च हुआ है, जियो के पास 4G नेटवर्क ही था। 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क, उनके पास 2G, 3G तो था ही नहीं। है ना? जो पुराने फ़ोन्स चल रहे हैं, जैसे आप एयरटेल की बात करें, वोडाफ़ोन इंडिया की बात करें, बीएसएनएल की बात करें और भी एक्स वाई जो भी होंगे, उनकी आप बात करें तो उनके पास 2G, 3G, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क मतलब जो है उनके पास था। प्रीवियस नेटवर्क की बात करें। इनके पास तो था भी नहीं। अब ये चाह रहे हैं कि अगर ये 2G, 3G नेटवर्क बंद हो जाए, तो ये जो बेस है 30 करोड़, है ना? लगभग एक आंकड़े के अनुसार कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं ये डाइवर्ट होके इनके नेटवर्क में जॉइन करें। कुछ हद तक कुछ लोग दूसरे नेटवर्क को भी चॉइस करेंगे, लेकिन इसमें फ़ायदा तो आप ही टेलीकॉम कंपनियों का है। फ़ोन कंपनियों का है क्योंकि फिर फ़ोन भी बिकेंगे, नए-नए फ़ोन लेने पड़ेंगे। लेकिन बीच में जो एक आम आदमी पिसेगा, एक निम्न वर्ग पिसेगा, एक गरीब आदमी पिसेगा, जिसका काम आज उतने बड़े फ़ोन से चल रहा है, उसको फ़ोन में बात करनी है, उसका अपने गुड्स के मतलब वो जो जिसका भी वो व्यवसाय कर रहा है, छोटा-सा दुकान लगा रहा है नाश्ते का या जैसा भी जिस टाइप से मतलब वो अपना एक काम कर रहा है, जिसका काम उसका 2G नेटवर्क से 3G नेटवर्क से चल जा रहा है, उसके लिए अब उसको फिर नया फ़ोन लेना पड़ेगा और उसके लिए उसको रिचार्ज डलाना पड़ेगा, जो उसके बजट को भी गड़बड़ाएगा और उसकी परेशानी को भी बढ़ाएगा। जब आज इतने लगभग 30 करोड़ फ़ोन आज इसमें चल रहे हैं और एक इस प्रकार का एक डिसीज़न लाके और इनको बंद करने का निर्णय लिया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं बिल्कुल बताइएगा क्योंकि यार मेरे घर में भी कई बुजुर्ग हैं जो ये छोटे फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। अब उनको मैं फिर 4G और 5G फ़ोन लाऊँगा तो घंटों तक तो वो यही करते रहेंगे, कभी कुछ दब गया, कभी क्योंकि यार उनका हाथ काँपता है, उनको पता नहीं है, उनको नहीं चलाना है, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ वो बोलते हैं कि हरा बटन दबाएँगे तो फ़ोन उठेगा, लाल बटन दबाएँगे तो फ़ोन कटेगा। मैक्सिमम लोगों के घर में यही बोलते हैं। अरे मैं हरा वाला दबाया हूँ, लाल वाला दबा के काट रहा हूँ, हैं 1 नंबर दबा के रखा हूँ तो फलाने के फ़ोन लगेगा, 2 नंबर दबा के रखा हूँ तो फलाने के फ़ोन लगेगा, इसको लगेगा, उसको लगेगा और उनको क्या मतलब है भैया 1 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी डेटा वो वीडियो कॉल भी नहीं करते हैं, है ना? वो पबजी-वबजी भी नहीं खेलते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं करते हैं? ना वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह इस टाइप में जाके वेब सीरीज़ देखते हैं। वो यूट्यूब में भी नहीं जाते हैं। उनका काम बस इतना ही है, फ़ोन पे बात हो जाए, बस। फ़ोन चले जाए, फ़ोन आ जाए। और हाँ, आप लोगों के बीच में भी अगर ऐसे कोई फीचर फ़ोन यूज़ करने वाले लोग हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं या जो भी हैं, एक जिनको आप जानते हैं, तो उनसे भी आप ज़रूर पूछिएगा कि अगर कल के दिन ऐसा डिसीज़न आ गया, जिसमें आप इस प्रकार के फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको करेंगे क्या? आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि वो सब फ़ोन तो कबाड़ी हो जाएँगे, आप यूज़ ही नहीं कर सकते। आप पुराने फ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते, फिर आप उसको उठा के सीधा मतलब वो कबाड़ी में ही जाना है। आपको फिर नया फ़ोन ही लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के डिसीज़न से पहले एक बड़ी कमिटी गठित होगी, सब चीज़ों का सर्वे होगा, अच्छे से मूल्यांकन होगा और ये जो वर्ग हैं, जो इसको यूज़ कर रहे हैं, उनके हितों के विषय में पहले सोचा जाएगा, उसके बाद ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई है ऐसे तो उनको ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।